तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम देखने वाले बिमीय सूत्र। बिमीय सूत्र आप ट्रिक से कैसे निकाल पाइएगा, एकदम एक चुटकी में, एक सेकंड, एक मिनट में आप जो है छोटे छोटे क्वेश्चन को भी आप एक मिनट भी नहीं लगाइएगा, फटाक से आप उसका जो है ट्रिक से निकाल दीजिएगा, ठीक ना। ट्रिक नहीं बल्कि आपको एक कंसेप्ट बोल सकते हैं, ठीक ना। इस कंसेप्ट के थ्रू ही सारे लोग निकालते हैं और मैं भी उसी कंसेप्ट के थ्रू ही आपको बताने वाला हूँ। बट कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होता है जो सारे लोग नहीं बताते हैं, बात समझ में आ रहा है ना। क्योंकि आप जब भी किसी चीज़ को बनाने जाइएगा ना तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए बच्चों, ठीक ना। उन चीज़ों को आप ध्यान में नहीं रखते तो आपको बिमीय सूत्र नहीं सीख पाइएगा, किसी भी काम को नहीं कर पाइएगा। छोटी छोटी बातें को ध्यान में रखना होता है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि बिमीय सूत्र होता क्या है। बिमीय सूत्र एक जो है भौतिक राशि जो होता है ना, उसको जो MLT उसको घात के रूप में लिखते हैं, ठीक है। MLT के पावर में कुछ लिखते हैं नंबर्स को, वही आपका क्या होता है, बिमीय सूत्र होता है। लाइक हम यहाँ पे आपको लिख करके ही बता देते हैं। लाइक हम यहाँ पे लिखते हैं ML और T, यहाँ पे 2, यहाँ पे इस तरह से हम लिख देते हैं। यही आपका क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, ये आपका क्या होता है, बिमीय सूत्र हो जाता है। और बिमीय सूत्र को आप ऐसे घेरा जाता है इस साइन से, ठीक ना। तो इसी प्रकार से आपका यह बिमीय सूत्र निकाला जाता है और इसी प्रकार से निकलता है। लेकिन कुछ भौतिक राशियों को आपको ध्यान में रखना होता है प्यारे बच्चों, जिसको आप हम यहाँ पे लिख कर आपको दिए हुए हैं। लंबाई को हम L से प्रेजेंट करेंगे, द्रव्यमान को M से प्रेजेंट करेंगे, समय को T से प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे T क्या है, समय है, ताप को केल्विन से। तो क्या ये हमको सभी के सभी याद करना पड़ेगा? जी नहीं, आप इसको 9th में पढ़े हैं, 10th में पढ़े हैं और यहाँ पे 11th या फिर JEE नीट में भी इस सब क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं आप सभी को, ठीक ना। देखिए आपको बस आपको याद रखना है क्या, लंबाई का याद रखना है, द्रव्यमान का, समय का और विद्युत धारा का। यही आपको 5 को प्यारे बच्चे 4 को याद करना पड़ेगा, ठीक है। यही 4 को से क्या होगा, आपका पूरा निकल जाएगा। और कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा, 5 फॉर्मूले, ठीक है। तो 5 फॉर्मूले, 5 से 6 फॉर्मूले बहुत ही बड़ी नहीं होती है, इतना याद कर लेते हैं तो आप इजीली कर पाइएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको बनाना है बिमीय सूत्र को, ठीक है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं सबसे छोटा से छोटा लेता हूँ। सबसे छोटा ये क्षेत्रफल ही है, इससे छोटा आप क्या लीजिएगा, क्षेत्रफल का निकाल करके बताता हूँ आपको बिमीय सूत्र कैसे निकालिएगा। तो क्षेत्रफल का प्यारे बच्चों क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई होता है। देखिए अब हम लंबाई के लिए क्या लेंगे, तो ऐसे आप घेरिएगा। तो ये तो बातें सबको भी पता है, अभी बताया मैं, है कि ना। देखिए ऐसे घेर देना है और लंबाई, इसमें लंबाई है, यस सर लंबाई है। लंबाई के लिए क्या लेना है हमको, L लेना है। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे घेरना जरूर है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। फिर ऐसे घेरेंगे। चौड़ाई इसमें है क्या सर, नहीं है। चौड़ाई के लिए आप क्या लीजिएगा, देखिए लंबाई भी तो एक प्रकार का चौड़ाई है, चौड़ाई भी तो एक प्रकार का लंबाई है कि ना। अगर हम बोले कि चौड़ाई को नापिए तो आप क्या कीजिएगा, उसको कितना लंबा चौड़ाई है नापिएगा ना। तो लंबाई चौड़ाई भी क्या है, एक प्रकार का लंबाई ही है। तो इसके लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे, L का ही प्रयोग करेंगे। इसके लिए कोई दूसरा नहीं बनाया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के पावर m इंटू 1 के पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है, 1 के पावर m प्लस का n। जब बेस समान हो तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। वही काम करेंगे, दोनों का बेस समान है तो पावर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे ये किसका और ये किसका मिले कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये निकल गया क्या, क्षेत्रफल का बिमीय सूत्र, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको हर जगह यूज होगा, तो इस फॉर्मूला को आप लिख लीजिए या फिर याद भी कर लीजिएगा, आपको याद होगा ही, ठीक है। नहीं भी याद होगा तो आप लिख सकते हैं। इतना हो गया सर, क्या आप इसको इतना भी लिखिएगा, आप बोले हैं MLT के घातों के रूप में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना छोड़िएगा तब भी आपका आंसर उतना ही होगा, आपका नंबर पूरा मिलेगा। बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम MLT में लिखें तो M लिखिए, क्योंकि इसमें तो M तो है नहीं, तो M के पावर में 0 लगा दीजिए, नहीं हो तो, ठीक है। और L के पावर में तो अभी हम निकाले तो 2 हो जाएगा। और T सर, तो T के पावर, T भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो T के पावर में 0 लगा सकते हैं। अगर आप चाहें कि नहीं हम MLT के पावर लिखें तो जो है उसको लिखिए, जो नहीं है उसके पावर में 0 लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं आयतन का। आयतन का कैसे निकालेंगे, तो आयतन का क्या होता है प्यारे बच्चों, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है, होता है ना, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो हम पूछना चाहते हैं लंबाई के लिए क्या प्रयोग करेंगे, L, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई चौड़ाई के लिए भी किसका प्रयोग किए थे हम, L का प्रयोग किए थे, ठीक है। अब बात करते हैं ऊंचाई के लिए किसका प्रयोग होगा, तो ऊंचाई भी क्या है, ऊंचाई को नापेंगे, फीता से नापेंगे तो ऊंचाई भी क्या, लंबा नापिएगा, कितना लंबा ऊंचाई आ रहा है। तो ऊंचाई भी क्या है, एक प्रकार का लंबाई ही है।
तो ऊंचाई के लिए भी किसका प्रयोग करेंगे, एल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये सटाना नहीं। ठीक है, अब देखिए तीनों का बेस समान है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा एल के पावर कितना, 3। ठीक है, ये हो गया आपका विमीय सूत्र आयतन का। लेकिन हम आप कहिएगा नहीं सर हम इसमें लिखना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो है उसको लिखिए और जो नहीं है उसके पावर में क्या लगाइए, 0 लगाइए, है कि ना प्यारे बच्चों, यही सब तो करना है, होता गया विमीय सूत्र। अब बात करते हैं घनत्व का क्या होगा, तो घनत्व का फॉर्मूला आपको यही 4-5 फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, बाकी चीज़ ऐसे ही बन जाएगा। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है आपको, द्रव्यमान बट्टा आयतन, द्रव्यमान बट्टा आयतन। द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान इसमें है, हाँ सर है, द्रव्यमान के लिए m होता है कि ना, द्रव्यमान के लिए किसका प्रयोग करते हैं, m का प्रयोग करते हैं। आयतन का क्या होता है इसमें, आयतन सर इसमें नहीं है, बट हम यहाँ पे आयतन तो निकाले हैं, यहाँ से ले लेते हैं, ये होता है आपका आयतन का, तो हम एल क्यू ही लेते हैं अभी। ठीक है, क्योंकि उतना बड़ा लेकर के क्या करेंगे, है कि ना। m और l देखिए ध्यान से, हम आपको बता रहे हैं ना, ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो ये पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो आप पढ़े होंगे जब कोई भी नीचे से आधार ऊपर जाता है, नीचे वाला ऊपर जाता, ऊपर से नीचे आता है तो माइनस वाला प्लस हो जाता है और प्लस वाला माइनस होता है, नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है प्लस वाला, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, टी नहीं है तो टी लगा करके आप 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आपको जहाँ भी दिक्कत लग रहा है आप कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ पर पूरी तरीके से आपको हेल्प करूँगा। और हाँ, ये वीडियो जो है पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें आपको बड़े बड़े राशियों का मैं आपको इसका जो है विमीय सूत्र निकाल करके बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वेग का। वेग बोलिए या फिर चाल बोलिए। ठीक है, वेग और चाल इसको हम आपको निकाल करके बताने वाले हैं। देखिए हम वेग और चाल को निकाल कर बताते हैं, ठीक ना। वेग और चाल का होता है विस्थापन बटे समय, क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। विस्थापन बटे क्या होता है प्यारे बच्चों, समय होता है। तो विस्थापन का कितना होता है, विस्थापन सर नहीं पता है। देखिए विस्थापन जो है, मान लीजिए यहाँ से विस्थापित, अब विस्थापन तो आपको पढ़ा होगा, विस्थापन भी क्या एक प्रकार का लंबाई ही तो है। विस्थापन भी अगर हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक विस्थापित हो जाएं, किसी वस्तु को फेंक दे वहाँ पे डायरेक्ट विस्थापित हो जाए, वहाँ पे जाकर के रुक जाए, तो ये भी तो कितने दूर पर रुकी हुई है, वो भी तो लंबाई ही मापा जाएगा, तो लंबाई ही तो होगा। तो विस्थापन के लिए क्या प्रयोग करेंगे, एल का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक ना। अब समय के लिए टी का प्रयोग करेंगे, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए टी भी यहाँ पे टी के पावर कुछ है तो 1 है तो निगेटिव हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा क्या, एल और टी के पावर यहाँ पे -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा क्या, चाल या वेग का। ठीक है, अगर आप चाहते हैं एम लगाना तो एम लगाकर शुरू में 0 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उस तरह से कर सकते हैं। अब बात करते हैं त्वरण का। त्वरण भी आपको निकाल लेना है। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, और बट्टा में क्या होता है प्यारे बच्चों, समय। वेग में परिवर्तन बट्टा क्या होता है, समय होता है। तो वेग में परिवर्तन, वेग में वेग का कितना आया है, वेग का आया है एल और टी के पावर -1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे निकाला हुआ है हमने। और समय का यही सब बार बार दोहराएगा और उसमें आपको इंक्लूड करते जाना है, बस सबका निकल जाएगा। जितना इससे बड़ा आएगा उसमें जब बड़ा आएगा तो ये सब चीज़ें तो रहेगा उसमें, ये सब चीज़ें ऊपर या फिर नीचे रहेगा, इन्हीं सभी चीज़ों का हम सब इंक्लूड कर देना। इंक्लूड करते हैं मान निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा बस। समय का क्या होता है, टी होता है, तो आप यहाँ पे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। एल और टी के पावर -1, ठीक है प्यारे बच्चों। और ये टी ऊपर जाएगा तो इधर भी तो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, एल और टी, और यहाँ पे -1 और ये भी -1, दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, ये माइनस घट यहाँ पे जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे त्वरण का विमीय सूत्र। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको मैं एक और तो करके बताता हूँ किस तरीके से आप थोड़ा इससे बड़े नंबर का, बड़े राशियों का निकाल पाइएगा। तो देखिए दोस्तों, उससे हमने थोड़ा सा हट करके थोड़ा सा बड़े लेवल क्वेश्चन लेने का प्रयास किया, ठीक ना। और इस वीडियो में आपको थोड़ा इससे बड़े लेवल क्वेश्चन लिया, और अगला जो पार्ट 2 आएगा उसमें इससे भी बड़े लेवल क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। देखिए यहाँ से जो है बल का निकालना है, तो बल का क्या बोला, द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये फार्मूला आपको, इतना फार्मूला पिछले जितना कहा था उतना, और बस इतना आप याद करिए, पूरा का पूरा दुनिया सबके सब बन जाएगा, ठीक ना। द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो द्रव्यमान का कितना होता है, द्रव्यमान का आपको m लिखना होता है, ठीक है।
द्रव्यमान का तो आपको भी पता है m लिखना होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। मल्टीप्लाई त्वरण के लिए कितना आया था, त्वरण अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, त्वरण के लिए क्या होता है l और t के पावर माइनस का 2 होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमने अभी अभी निकाला था ये वाला, ठीक है। तो कितना हो गया आपको, जब इसको निकाले तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है, m l और t के पावर माइनस का 2, ठीक है। इसका भी हमने निकाल लिया। चलिए अब निकालते हैं दाब का। दाब का कितना होता है, तो क्या हो गया, बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो बल का अभी हमने इतना निकाला, तो बल के जगह पे ये वाला हम भर सकते हैं। देखिए ये थोड़ी थोड़ी बातें जो है आपको याद करना, करते चलना है, बनाते चलना है। तो बल के लिए कितना होता है, m l और t के पावर माइनस का 2, ठीक है, इतना लिख देना है। और अपॉन में अगर क्षेत्रफल के लिए कितना निकाले थे, तो l के पावर 2 निकाले थे। आपको इस सबको ध्यान में रखते चलना है, ठीक है, तभी जाके आप क्वेश्चन बनेंगे, अभ्यास करना पड़ेगा। m l और t के पावर माइनस का 2, और यहाँ से ये जब ऊपर जाएगा तो ये निगेटिव साइड में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे l के पावर माइनस का 2, ठीक है। अब इससे जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा m और t, और यहाँ से देखिए ये जब इसमें जुड़ेगा तो माइनस का ये प्लस का 1 और ये माइनस का 2 कितना बना देगा, माइनस का 1 बना देगा। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 और t के पावर माइनस का 2, ये हो जाएगा किसका, तो दाब का, ठीक है। इसको प्रतिबल भी बोलते हैं, तो आप इसे आप लिख सकते हैं प्रतिबल, ठीक है। इसको बल को प्रतिबल भी बोलते हैं। कार्य का निकालना चाह रहे हैं, कार्य का देखिए ये आपको HW में दे देता हूँ, ठीक है। HW में आप इसको करके लाइएगा। बल के जगह पे ये वाला रख दीजिएगा, और विस्थापन के जगह पे किसका रखते हैं, विस्थापन क्या है, इस पर दूरी है तो इसके लिए L का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पार्ट 2 बहुत ही जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, ठीक ना। तो आज की वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे मैं जब भी पार्ट 2 या फिर किसी प्रकार के एजुकेशन वीडियो डालूं तो आपको पहले वीडियो के पास पहुंचे, ठीक ना। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अलग टॉपिक से। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।